गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी दोस्तों को। इस वीडियो में हम पूरा जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको कवर करेंगे। और अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें जीके जीएस आता है, वो उस एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से कम 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्ज़ाम में आएगा। चाहे कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दीजिए या आप स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, या ग्रुप डी लेवल का एग्ज़ाम दीजिए या पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम दीजिए, सभी एग्ज़ाम्स में आपको इस सेक्शन से क्वेश्चन आता है और आपको 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर जो है कवर हो जाएगा। और पूरा जो प्राचीन भारत का इतिहास है इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, 1 घंटा 1.5 घंटा के आसपास जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक के समय को हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष शुरकोटदा में मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो सेल खड़ी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग थी। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी निवासी थे। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर जो है ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी था हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? यह खोज लोथल में हुई। मोहनजोदारो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदारो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता था। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन नाम से पुकारा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदारो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा वे हैं दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र यानी अभी गुजरात में है। हड़प्पा और मोहनजोदारो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समाजवादी थे।
हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदारो में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय। स्वातंत्र्योत्तर भारत में यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो गुजरात में हुई। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से मिला है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है, संस्कृत पर आश्रित होता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृद भांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। क्योंकि अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया था? मोहनजोदारो से पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, गुजरात में स्थित है। आगे है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पाकालीन हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, सामदेव को कहा जाता है। देखिए, प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक, सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, चरवाक योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायन, वैशेषिक कनाद। ठीक है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे।
अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल मंडल है 10। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ हैं 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। आगे है, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। यत्री नाम है तीनों वेदों का। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्राकृत। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। अगला क्वेश्चन है, अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परोशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6 यानी कि 1/6। अगला क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को किस युग से जोड़ा गया? ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी है। आगे है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुब्भा। काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेरा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। स्वर्ण आभूषण योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी। अगला क्वेश्चन है,
वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल कुटुंब। वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। आगे है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। किस संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करता है नृ जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा क्रमु। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। आगे है, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। बौद्ध एवं जैन धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? जातक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु को प्राप्त किया था? कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। किस नगर में बौद्ध संगीति आयोजन की गई थी? राजगृह में। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो राजगृह में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंदपनाहु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि से। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित हुआ? कुंडलग्राम, कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ? पाटलिपुत्रा में। अगला है, बुद्ध के जीवन से जुड़े उनके प्रतीक। हाथी जो है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल जन्म का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है।
पीपल ज्ञान का प्रतीक है, शेर समृद्धि का प्रतीक है, पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है, स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में स्थित है। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्म पालने की। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में की गई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने की। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध गया स्थित है, बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए? तो नागार्जुन है। किस शासन के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। किसे एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की घटना, किस घटना को महाविभीषण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग करना। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से संबंधित थी। किस राजा के एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक। अगला क्वेश्चन है, चलिए कुछ ज्ञान की इसमें बात है कि मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। आगे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो सारनाथ में किया था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान है इसमें अगला कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? यांत्रिक। आगे है, महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी माता। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा
प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य जोड़ा। आगे है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामिल था, जो इनका दामाद भी था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य सोलंकियों ने। सयादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। अनेकांतवाद किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत। महान धार्मिक घटना मस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ये बाहुबलियों से संबंधित है और बाहुबली के लिए किया जाता है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्रा में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जैन साहित्य का भाषा जो है प्राकृत भाषा है और लिपि अर्धमागधी लिपि है। कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की? सातवतों ने की। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय था। महाजनपद काल। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक, ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था। अगला, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने की। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम। किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के आरंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। अगला है, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? गृहव्रज या राजगृह। आगे क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी शताब्दी में हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का शासन था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध था। आगे क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में हुआ। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, डेरियस। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु।
किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। मगध के प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? भोजक। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी व्यक्ति। जैन संगीतिया। देखिए प्रथम जो जैन संगीति हुआ था संगीति हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। उसका पाटलिपुत्रा में हुआ था। उसका अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। द्वितीय 512 ईस्वी में हुआ था, बल्लवी में हुआ था, और देवर्धि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। बौद्ध संगीति प्रथम 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके शासक उस समय के शासक अजातशत्रु थे, और राजगृह में हुआ था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय 383 यानी कि सीधा 100 वर्ष जो है बाद हुआ था, 383 ईसा पूर्व में। इसके शासक कालाशोक थे उस समय के शासक, और वैशाली में हुआ था। सर्वकामिनी उसका अध्यक्ष था। तृतीय बौद्ध संगीति जो है 251 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के समय में हुआ था, और पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। प्रथम सदी में यानी कि चतुर्थ संगीति जो हुआ था प्रथम सदी में हुआ था। कनिष्क उस समय का शासक था। कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में है, और अध्यक्ष उस समय के वसुमित्र थे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 16 महाजनपदों के बारे में दिया गया है। मगध पहला जनपद है जिसका राजधानी राजगिर या राजगीर था। अंग का चंपा था। काशी का वाराणसी या बनारस था। बज्जी वैशाली यानी बज्जी का जो राजधानी था वैशाली था। विदेह मिथिला भी कहा जाता था। कौशल का श्रावस्ती था। कुरु का इंद्रप्रस्थ था। चेदी का शक्तिमती था। मल्ल का कुशीनगर एवं पावा था। अगला है कि अस्मक का पोतन था। अस्मक का पोतन था। वत्स का कौशाम्बी। पंचाल का अहिछत्र एवं काम्पिल्य था। मत्स्य का विराटनगर जयपुर था। अवंती का उज्जैनी एवं महिष्मती था। गंधार का तक्षशिला एवं पुष्क लावती। सूरसेन का मथुरा था। कंबोज का राजपुर था। आगे है मौर्य काल के बारे में पढ़ना है। तो मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। मौर्य काल की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य संप्रदाय में प्रचलित मुद्रा का नाम पन्न था। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखादत्त था। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? चाणक्य ने मदद की। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध। आगे है सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? मागधी। आगे है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में। मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में विभाजित किया था।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। अगला है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, लकड़ी का बना था। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने किया। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाब्रू स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखादत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्रा से। कुलंदी बाग प्राचीन स्थल था पाटलिपुत्रा का। किसे सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। सर्वप्रथम अशोक ने शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों ब्राह्मणी लिपि का उच्चारण किया था। केवल यह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में है? शिलालेख 13 में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 350 ईस्वी में पराजित किए। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। किस ग्रंथ को शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया है? तो अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन है, आगे है कि
अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने शुंग वंश की स्थापना की? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र शुंग ने। कान्य वंश का संस्थापक कौन है? वसुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? एक शक राजा रुद्र दमन द्वारा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कडफिसस ने। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। कुषाण वंश में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित प्रथम भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। सर्वप्रथम रोम के किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिल और चेरो का। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों ने प्रथम स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली का। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण ने। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व। किस चीनी जनरल ने भविष्य कनिष्क को हराया? पेन चाओ ने। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व से। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारत में महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क के। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चरक आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? कनिष्क। यौधेय सिक्कों पर किस देवता के अंकन मिलता है? कार्तिकेय।
कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई कुषाण काल में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है? विधि के क्षेत्र में। संगम काल। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। आगे है कि तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल से। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध यह चेर चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण कराया था? सेनगुट्टवन। तमिल भाषा के शिल्पदिकारम और मणि मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तोलकप्पियम। अगला है मुजरिश किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? स्कंद, कार्तिकेय। समकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नत किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पादिकारम को। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुट्टवन था। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल था। अगला क्वेश्चन है चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था? उदयपुर था। तोलकप्पियम की रचना किसने की? तोलकप्पियर ने की। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता था? मनरम कहा जाता था। पांड्य की राजधानी क्या थी? मदुरई थी। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से संबंधित है। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग में किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड्य नरेश ने। अगला क्वेश्चन है तमिल काव्य ओडिसी किसे कहा जाता है? मणि मेखलई को। पुहर कावेरी पट्टनम किसकी स्थापना किसने की? करिकाल ने की। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? स्कंद और कार्तिकेय। संगमों का आयोजन प्रथम संगम जो है मदुरई में हुआ था। अध्यक्षता अगातियार अगस्त ऋषि ने किया था। द्वितीय जो है कपाट्टुपुरम अलवै में हुआ था। इसका अगस्त ऋषि इसका भी किए थे। तृतीय संगम जो है मदुरई में हुआ था। नकीरर ने किया था। गुप्त काल जो है 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व तक चला। ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। आगे गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त किसके संबंध थे? तो कुषाणों के। गुप्त शासन के दौरान ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट।
गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त शासक का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त था। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है? गुप्त काल से। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था नालंदा। अगला है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल था। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन किस वंश का शासक था? वाकाटक का शासक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख। फाहियान और ह्वेंसांग ने किनके राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन को क्रमशः धनवंतरी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध राजचिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी। गुप्त स्थापत्य कला और सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 19। किन गुफाओं का? 16, 17 एवं 19 क्या है यार? अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में से जुड़े? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत के प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? गुप्त वंश के। दिल्ली के महारौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त। कालिदास द्वारा रचित मालविक अग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग अभिलेख में। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की? गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो समुद्रगुप्त हैं। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। अगला है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। आगे है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने।
कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश। अजंता गुफाओं के सरीखों जैसी गुप्त गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बाघधार में। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कुमार संभवम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से। मिहिर कुल का संबंध था हुनों से। राजा गुप्त राजा जिसे विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ताम्रलिपि से। आगे है किस गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? रूपक। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त को। पुंड्रवर्धन यानी भुक्ति प्रांत अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन थे? रामगुप्त। अगला है कालिदास किस कृति की गिनती एवं विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय गुप्त युग को जाता है। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में, चौथी सदी में। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त काल का है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग था। आगे है गुप्तोत्तर काल। पुष्यभूति वंश की स्थापना का श्रेय पुष्यभूति वर्धन को जाता है। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया? ह्वेंसांग आया। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। ह्वेंसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14 साल रहा। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय को। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा। पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी में हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा बाणभट्ट ने लिखी है। हर्ष अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। ह्वेंसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज एवं प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार हर्षवर्धन थे। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है आज भी भारत में ह्वेंसांग
को याद करने का मुख्य कारण है। सी युकी की रचना। ह्वेंसांग ने किसे शीलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को कहा है। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में सबसे बड़ा भाग पुनर्गठन किसे किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत 556 अंकित है तो यह ईस्वी 556 प्लस 78 यानी कि 634 होगा। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? कल्हण की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज में। उत्तर भारत में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, प्रयाग में। नर्मदा नदी पर सम्राट अशोक ने दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका, पुलकेशिन द्वितीय ने। कौशेक शब्द का प्रयोग किया गया था रेशम के लिए। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? यीनतू। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उसका जन्म हुआ था केरला में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ हैं? जोशी मठ, द्वारिका, पुरी तथा श्रृंगेरी में। विविध किस भारतीय यात्री ने किस प्राचीन भारत का विविध है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है। तब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों की घेरी गई समाधियाँ, कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों का व धातुओं का अध्ययन है। हितोपदेश लेखक नारायण पंडित है। नाट्यशास्त्र की रचना जो है भरत मुनि ने किया था। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस को जाता है यह। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? तो सिंधु और झेलम से। आगे है, वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। किसको? चालोकोलिथ एज कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को। स्वप्नवासवदता के लेखक कौन है? भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तर्क शास्त्र के लिए। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हाओ। आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज हैं क्रो मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापार संबंधों की सूचना किस पुरास्थल के खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकमेडु। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मणी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से में मिलता है? रुद्रदमन। कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरीप्लस ऑफ द इथेरियन सी लाल सागर का भ्रमण में अज्ञात नामा लेखक को ज्ञात था? अरिकमेडु। अगला क्वेश्चन है,
ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे या किस तरह रख कर दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी। मालती माधव के लेखक थे भवभूति। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? विशाखा दत्त। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल वंश। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर का। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? शैव धर्म। एलिफेंटा के लिए प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। अजंता एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? औरंगाबाद में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव बर्मन ने। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। दोस्तों ये आधुनिक प्राचीन भारत का इतिहास था एक वीडियो में, और ये अगर पढ़ लेते हैं, ये अगर देख लेते हैं पूरा वीडियो और इसको ठीक से समझ लेते हैं तो आपको कम से कम जो है 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से जो है ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर जो है हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और दूसरे वीडियो में जो है दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।